कुलुस्सियों की किताब उसका 22 से लेकर 24 तक जब हम ध्यान करते हैं, लिखा तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यहां पर लिखा हुआ नए मनुष्य को पहन लो, नए आदमी को पहन लो। पुराना आदमी, पुराना मनुष्य खत्म कर दो। यीशु का वचन है, यीशु ने क्रूस के ऊपर दर्द सहकर पुराने मनुष्य को खत्म कर नया उसने प्रकट किया है, यीशु मसीह ने। और यहां पर लिखा गया अभिलाषों के साथ भ्रष्ट होता जाता है। भरमाने वाली अभिलाषों आत्माओं के साथ भ्रष्ट होते जाता है और नए मनुष्य को पहन लो। और हम कुलुस्सियों की किताब में भी 3 अध्याय 9 और 10 में यही सीखते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पुराने मनुष्य को खत्म कर दिया है, नए मनुष्य का रूप धारण किया है, जैसे अपने सृजनहारा का मुंह है। जैसे मेरे सृजनहारा प्रभु यीशु का मुंह है, वैसा रूप धारण किया है ज्ञान में और सब वस्तुओं में नया बनता जाता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, आइए मैसेज को शुरू करते हैं। पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पहले दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, हाँ जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ जी, कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषों से, हाँ जी, जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती, दूसरे नए मनुष्य से युद्ध करती है, बचे रहो। बचे रहो। बस करे खुदा के वचन में लिखा बचे रहो। उसके 9 कलाम में लिखा पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपद अधिकारी और याजकों का समाज हो। क्या लिखा हुआ है? याजकों का। हालेलुया। याजक कौन थे? पुराने नियम के सेवक। जब हम कह सकते हैं पादरी, याजक पुराने नियम के पास्टर थे, लेकिन नए नियम में कहता है खुदावंद का वचन, अब तुम परदेसी नहीं हो, ना मुसाफिर हो, ना यात्री हो, बल्कि तुम चुना हुआ वंश हो, अलग किया हुआ वंश हो। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा हुआ वंश हो। एक उत्तम जाति हो, बड़ी जाति हो, स्पेशल कहने का मतलब स्पेशल जाति हो, परमेश्वर के स्पेशल लोग हो, अलग किए गए लोग हो। हम यही ध्यान करते हैं खुदावंत के वचन में
लेकिन यहां पर मैं एक ही बात पर जोर दूंगा, याजकों का समाज। तुम याजक हो। कौन? पुराने नियम के जो याजक थे, नए नियम के याजक पास्टर को कहा गया, लेकिन पास्टर अकेले नहीं, हर एक एक जन को कहा गया है यहां पर तुम याजक हो। ये कलीसिया को पत्री लिखी है, ये पादरी को पत्री नहीं लिखी। ये चिट्ठी जो है, जो लेटर है, एक कलीसिया के लिए है, पादरी के लिए नहीं है कि पादरी को कहा जाए कि तू पादरी है, बाकी कलीसिया सिर्फ ताली मारने वाली है, नीचे बैठने वाली है, बस नहीं। सभी को वैसी ही सेवकाई दी है जैसी पास्टर के पास है। हीलिंग करने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, लोगों को चंगा करने का वरदान है। जो हम मरकस में भी पढ़ते हैं 16:16 में, तू हाथ रखेगा, जो लिखा, जो विश्वास करेगा, जो जिसके लिए दुआ करेगा, उसकी दुआ से, प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। तो बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा, बीमार ठीक होंगे, दुष्टात्मा निकलेंगी, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की बदरूहों को निकालेंगे। अलग अलग काम लिखे हुए हैं। जो विश्वास करे, विश्वास करने वाले मसीह में आ जाते हैं। अतः जो मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर उन्हें अलग करता है, जिसे उसने लहू देकर खरीदा हुआ है, और उसे कहते हैं राजपद अधिकारी, याजकों का समाज। मैं और आप, आज हम एक सामर्थी जाति है। इसे जब हम पर पवित्र आत्मा आता है, मसा आता है, हम अभिषेक से भर जाते हैं, मसा से भर जाते हैं। जब मसा से भरते हैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसकी प्रार्थना में असर होता है। बहुत से ऐसे विश्वासी लोगों के, पास्टर नहीं है, पादरी नहीं है, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते, बीमार ठीक हो जाती। जॉनी लेवर पादरी नहीं है, जॉनी लेवर की प्रार्थना से बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और भी ऐसे लोग हैं, मेरी सांस प्रभु की सेवकाई में अभी तक उसके द्वारा चिंगाई होती है, भविष्यवाणी की सेवकाई करती है। मेरा भाई सुसमाचार प्रचारक है, और प्रभु ने उसे बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ही आत्मा उसके द्वारा चर्च में आई। हमारे चर्च में माना है ना, डेविड जिसे कहते, अभी दुबई में है, उसके द्वारा कितने सारे लोग प्रभु में आए, उसने कितने सारे लोगों के लिए प्रार्थना के लोग ठीक हुए हैं। कहने का मतलब है कि जे चंगियाई करने का, भविष्यवाणी करने का, जो कहते हैं कि जे वरदान पास्टरों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, अर्थात पवित्र आत्मा वालों के लिए। जो पवित्र आत्मा अग्नि से भर जाते हैं, उनमें से जो सामर्थ निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? वो लोगों को चंगा करने वाली ताकत, भविष्यवाणी करने की ताकत, और लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य भाषा और भिन्न भिन्न भाषा ट्रांसलेट, अनुवाद करने का अभिषेक निकलने लगता है उसके अंदर से। ओके, याजकों का, अभी याजकों के प्रति थोड़ा सीखते हैं। मेरा मतलब याजक नहीं है, मेरा मतलब है याजक का पहरावा, और आखिर में बताऊंगा ये याजकों का पहरावा क्या है। मेरा उद्देश्य जो बोल रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आखिर में जाऊंगा, आपको समझ लगेगी मैं कौन सी चीज पर मैं जोर दे रहा हूँ, कौन चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरा प्रचार एक जो मैं समझाना चाहता हूँ, उसको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। पुराने नियम के जो पास्टर लोग कपड़े पहनते थे वो स्पेशल थे। रियल में बोलूं, जो पुराने नियम में याजक के कपड़े होते थे, वो 1.25 करोड़ रुपए का एक पहरावा था। पास्टर का 1.25 करोड़ रुपए का, अभी के 1.25 करोड़ रुपए का उस टाइम का नहीं, क्योंकि उसके सब वस्तु में सोने का पूरा वस्त्र ही सोने का। अभी का 1.25 करोड़ रुपए का उसका कपड़ा बनता था याजक का। वो कपड़ा इतना बढ़िया था, इतना खरा था, जो बताता था कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया कपड़ा या वस्त्र है। परमेश्वर की ओर से दिया गया याजकों को वस्त्र था। आइए कुछ बातों को सीखते हैं वस्त्र के प्रति। निर्गमन कूच की किताब 28 अध्याय 4 कलाम, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वो ये है, अर्थात सीनादन और एपोद और जामा
चार खाने का अखरखा, इपोती का टोप और कम बंद, यही पवित्र वस्तुएं तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वो मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ पर वस्त्र बनाने की चीजें परमेश्वर मूसा को बताता है कि पास्टर ठहराने वाला है, उसको कपड़े भी अलग चाहिए, उसको वस्त्र भी अलग चाहिए। सुने चर्च में आने वाले मेरे प्रेमी भाइयों बहनों, मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, मैं और आप मन फिराते हैं, मैं और आप यीशु मसीह के लिए पानी के नीचे जाते हैं, मैं और आप पानी के नीचे जीवित होकर निकल आते हैं। यही लिखा हुआ रोमियो में कि बपतिस्मे का मतलब है कब्र में जाना, पानी में जाना। और जैसे यीशु कब्र में गया, हम पानी में जाते हैं, मर जाते हैं और ऊपर आते हैं। जैसे यीशु कब्र में बाहर आ गया, हम पानी से बाहर आते हैं, मतलब जी उठे हैं। अभी हमारा वस्त्र, अभी हम यीशु मसीह के बन गए हैं, अभी यीशु मसीह के हम हो लिए हैं। अभी हमारा पहरावा कौन सा है? उनका पहरावा जहां पर लिखा हुआ है, मूसा को प्रभु कहता है उन्हें बता दो अपने भाई हारून को जे जे वस्तु उनमें लंबा चौड़ा है, बहुत ही लंबा चौड़ा। एक एक पॉइंट बोलूंगा तो समझाना मेरे लिए कठिन है, टीचिंग होगी उसकी, प्रीचिंग में नहीं होगा वो वाला। इसलिए मैं एक ही वचन आपके सामने रखा हुआ कि जे आपके भाई के लिए है, उसके लिए, उसके पुत्रों के लिए है। खुदावंत के वचन में 35 अध्याय 19 वचन कहता है, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी हो। पवित्र वस्त्र याजक के लिए और उसकी पीढ़ी के लिए ये वस्त्र है जो स्पेशल है। जो अभी मैंने बोला, हम पानी में मर गए हैं, यीशु मसीह से कब्र में चले जाते हैं, जो कि हम बपतिस्मा लेते हैं। अभी हम अलग किए हुए लोग हो चुके हैं, अभी हम स्पेशल और खास लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, मन फिराने के पहले हम गुम हुई उस भेड़ के थे जो जगत में गुम हो गई है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें समीप बुलाया है, अपना लहू देकर हमें खरीदा है, हमें बचाया है यीशु मसीह ने लहू देकर। और वचन हमें बताता है कि अलग वस्त्र हो। ध्यान मत हटाइए, आखिर में आप विचार करेंगे कि ये बिल्कुल सही है। और हमने 35 का 19 पढ़ा है कि ये उसके पुत्रों के लिए भी है और उसके लिए भी है। 11 अध्याय 25 वचन कहता है, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वे अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जो कोई भी लोथ लाश के पास जाए, चच करे, वो शाम तक अशुद्ध रहेगा। कौन? पवित्र किया गया मनुष्य। मनुष्य जो पवित्र किया गया है, जो बपतिस्मा ले चुका है, यीशु की छत मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, उसके लिए कुछ कानून है, उसके लिए रूल रेगुलेशन है। पुराने नियम में जो हम पुराने में ध्यान करते कानून था, वो मरे हुए का मांस नहीं खा सकते, वो किसी बीमारी से मरा हुआ है जिसका खाने की आज्ञा तो है लेकिन खुद मर गया है, उसे नहीं खा सकते। और भी बहुत से कानून थे जो अलग किए गए लोगों के थे, तो खुदावंद का वचन कहता है वो नहीं खाना क्योंकि अलग किए गए हैं। तुम खुद जिसका भी तरह मांस खाने का दिल कर रहा है, खुद काटना है, उसका गला घोट के नहीं, गर्दन काट कर। और बहुत से कानून थे पवित्र रहने के लिए, परमेश्वर का बना रहने के लिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए बहुत से कानून प्रभु ने दिए थे कि वह लोग इंसान परमेश्वर के मार्गों में बना रहे, हुक्मों में बना रहे, आज्ञाओं
नियमों और विधियों में बना रहे, ताकि जहां पर मैं हूं वो भी वहां पर पहुंच पाए। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि दूसरे लोगों के साथ ना मिल जाए। हमने पढ़ा है, और जो कोई इन लोथ में का कुछ भी उठाए वे अपने वस्त्र धोए और सांझ तक, शाम तक अशुद्ध रहे, पापी रहे। अशुद्ध शब्द पापी नहीं है, लेकिन सही कहना है पापी। अशुद्ध अलग है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि शाम तक अपने अंदर ध्यान रखे कि मुझे पवित्र वस्तु को छूना नहीं है। मेरा पति पवित्र है, मेरी पत्नी पवित्र है, मेरी पत्नी शुद्ध है, मेरा पति शुद्ध है, मेरा बेटा शुद्ध है, ये वस्तु शुद्ध है, ये वाली वस्तु भी शुद्ध है, ये बिस्तर मेरा बेड है ये भी शुद्ध है, ये बाइबल में शुद्ध है। इसे शाम से पहले हाथ नहीं लगाना। यदि शाम से पहले हाथ लगाया तो ये भी अशुद्ध हो जाएगी। पुराने नियम में जिस वस्तु पर बैठ गए हैं वो वस्तु भी अशुद्ध है, उठाओ धो, उस वस्तु को धो। यदि किसी बर्तन को हाथ लगा दिया, बर्तन को साफ पानी से, फ्रेश पानी से धोना है। खुदाबंद का वचन कहता है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जिन्होंने वस्त्र बदले हैं, वस्त्र पहने हैं, वस्त्र जिन्होंने वो पहने हैं जो परमेश्वर ने उसे वस्त्र दिए हुए, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह वस्त्र धोए सांझ तक। और आगे उसका 11:40 कहता है, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। देखिए कितनी सारी आज्ञा थी। लोथ को, लाश को छूना शाम तक अशुद्ध। यदि किसी की लाश उठाकर उसने भी शाम तक अशुद्ध रहना है और नहाना है। नहाने के बाद में चर्च में जाना है, दंडवत करना परमेश्वर के। फिर कह सकता कि हाँ अब मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध काम कर सकता हूँ। मैंने काफी लंबा समय पहले के प्रचार किया था भवन का, घर का या सिमट का। यदि किसी के घर में हरियाली आ रही है तो पाप है, शराब है। काफी लंबा समय पहले प्रचार किया था, वो भी इसी में अशुद्धता में आता है। आइए कुछ और गंभीर बातों को ध्यान करते हैं। जकरिया नबी की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था, गंदे कपड़े पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो, इसे गंदे कपड़े उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया है। तेरे कपड़े धो के नहीं पहनाए, तेरा अधर्म दूर कर दिया, मतलब। हाँ जी। और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ जी। तब मैंने कहा, हाँ जी, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। इसके सिर पर शुद्ध शुद्ध पगड़ी रखी जाए, पास्टर के सिर पर। हाँ जी। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पगड़ी रखी, शुद्ध पग बनी, और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। बस यहोवा का स्वर्गदूत पास खड़ा रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोशुआ पादरी साहब ने मैले कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुए थे। देखिए, परमेश्वर खुली हुई आंखों से नहीं दिखता, दर्शन में दिखता है, मन में दिखता है। यहोवा को, प्रभु को देखना खुली आंखों से नहीं है, दर्शनों में। ये लोग दर्शन देख रहे हैं, दर्शन में शैतान है, परमेश्वर का बंदा है और परमेश्वर है। और शैतान दोष लगा रहा है
कि देख इसे पादरी साहब ने मैले कपड़े गंदे कपड़े पहने हुए, शैतान दोष लगा रहा है प्रभु के सामने, प्रभु को बता रहा है। अभी जोशुआ पादरी के अंदर और कोई मिस्टेक नहीं मिली और कोई गलती नहीं मिली, और ये गलती मिल गई है इसने वस्त्र गंदे पहने हैं, इसने कपड़े गंदे पहने हैं, तो परमेश्वर कहता है इसके कपड़े साफ पहनाओ। स्वर्गदूतों को कहता है, स्वर्गदूतों ने अच्छे कपड़े पहनाए, साफ कपड़े पहनाए, तेरा अधर्म दूर हो गया। उसके ऊपर शुद्ध पगड़ी बांधी, हमने पढ़ा हुआ है। गंदे कपड़े उतार डाले, पवित्र वस्त्र पवित्र कपड़े पहन लिए। किन्हें? जो परमेश्वर के बंदे होते हैं, परमेश्वर के अलग किए गए लोग, प्रजा होती परमेश्वर की, जो परमेश्वर के खास लोग होते हैं। देखिए कंपनी में काम करने वाले सारे उसके खास नहीं होते, उनमें से कुछ लोग खास होते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी खास नहीं है। मतलब ये कहने का जो कंपनी में है, फैक्ट्री में है, कहीं में भी है, सभी स्पेशल नहीं होते। स्पेशल वो लोग होते हैं जिसके अंदर खासियत होती है, गुण होता है, उन्हें अलग किया होता है, वो गुण को, उस टैलेंट को उसका स्वामी प्रयोग कर रहा होता है। हमारा परमेश्वर ने हमें अलग किया है, अलग करके हमारे वस्त्र बदले हैं, हमें वस्त्र दिए हुए हैं। वह वस्त्र ये वाले हैं जिससे हमारा नंगेज, हमारा नंगापन ढकता है। इस कपड़ों से मैं नंगा नहीं दिखता, मेरा पेट निकला हुआ पेट नहीं दिखता, मेरे यहाँ पर टंके, जो टंकों का फूला हुआ मांस है, मैं ऊपर उठाऊंगा तो मेरा टंके है, 14 टंके लगे हुए हैं ऊपर, है ना, स्टिच हुआ है मेरे यहाँ पर, तो कपड़ा रखा हुआ है तो ढका हुआ है। मतलब इस वस्त्र नहीं, परमेश्वर ने एक वस्त्र दी है उनको जो उसने अलग किए हुए, बड़ के पंजाबी वखरे कीते गए या जाजक लोगों। पहले पास्टर लोगों के लिए था कानून, पास्टर लोग पहन सकते हैं, बाकी लोग सिर्फ नीचे बैठेंगे और प्रभु की आज्ञा को सुनेंगे, विधियों को सुनेंगे और कहेंगे जो कुछ प्रभु के दास ने, नबी ने, प्रॉफिट ने कहा है वो हम सब मानेंगे। यही कहते थे ना इसराइली लोग, जब मूसा परमेश्वर के पास से संदेश लेकर आता था, कहते थे जोशुआ के समय यही कहते थे, जो कुछ तू परमेश्वर से सुनकर आया है और हमें कह रहा है वो हम सब मानेंगे, और मानते थे। लेकिन अभी सभी लोगों को हर प्रकार का काम करने के लिए दिया हुआ है। पवित्र वचन हमें सिखाता है। मैले वस्त्र बदल दिए, गंदे वस्त्र बदल दिए, शुद्ध वस्त्र पहना दिए, पवित्र वस्त्र पहना दिए। दोष लगाने वाला कहता है गंदे कपड़े है, गंदा मन है, गंदी बुद्धि है, गंदे विचार है, गंदा चाल चलन है, वगैरह वगैरह है। दोष लगाने के लिए परमेश्वर के पास वो चला जाता है। अय्यूब के समय भी परमेश्वर के पास चला गया था, हम अय्यूब की किताब में भी देखते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मिलकर हालेलुया। आइए कुछ और गंभीर बातों को ध्यान करते हैं। प्रकाशिक वाक्य प्रभु के महान वचन में, उनसे सीखने से पहले हम गिनती की किताब में कुछ 8 अध्याय 7 वचन। उन्होंने शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, पवित्र करने वाला पानी उन पर छिड़क दे। फिर वह सर्वोत्तम स्वर्ग मुंडन कराए, मुंडन कराए और वस्त्र धोए, और वह अपने को शुद्ध करे, अपने आप को पवित्र करे, शुद्ध करे। 19 अध्याय 7 और 8 में लिखा, तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आएगा, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहेगा। शुद्ध पानी, पवित्र पानी, और लिखा गया जिनसे गलती हो गया है, पाप हो गया है, शाम तक, पंजाबी बोला, पिंड चो बाहर रहेगा, नगर तो बाहर रहना है, पिंड च नहीं वड़ सकता। जिस इंसान ने बदी की, जिस इंसान ने पाप किया, ਉਹਦੇ पाप करके सारे पिंड ते सजा आती परमेश्वर दी, सारे पिंड च बदरू आ जाती, सारे पिंड च दुष्ट आत्मा आ जांदियां सीगियां। अच्छा कहंदे सीगे पिंड वाले कि तेरी वजह ना असीं भरीए, निकल जा पिंड विचों। उन्ना चिर पिंड ना बड़ी चिर
तू जिन्हें पाप जो पाप परमेश्वर के मन ना लवेगा, मन के शुद्ध ना जिन्ना टाइम तो करेगा, उन टाइम पिंडों बाहर रहना, पिंड च नहीं दाखिल होना। अते कानून परमेश्वर ने बढ़ाता सीगा। सुने मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर का महान वचन कहता है कि वो सांझ तक अशुद्ध रहे, शुद्ध हो जाएगा, लेकिन नगर में दाखिल ना हो, शावनी में ना आए। शावनी में शाम से, हाँ सांझ के समय आए, शाम के समय आए, बाकी सारा दिन बाहर रहे, शुद्ध हो गया है शाम को। तो लेकर शाम को ही आना है घर में अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर को मतलब वस्त्र परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है। इस्राएल ने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था, उनके लिए जे कानून थे। मैं वस्त्र धोने की बात कर रहा हूँ, अशुद्धता की बात कर रहा हूँ, पाप की बात कर रहा हूँ। जिनके वस्त्र के ऊपर दाग लग जाता है, उनको जे कानून है कि वो अपने आप को पवित्र करें। उनको पता हो मैंने कौन सा पाप किया है, देखने का, सोचने का, बोलने का, चलने का, कौन सा पाप किया उसे पता होना चाहिए। तुझे और मुझे पता है, मैंने और आपने बपतिस्मा लिया है, कौन सा पाप करते हैं, कौन सा मेरे वस्त्र पर दाग लगा हुआ। मैं आखिर में बोलूंगा, मैंने कम से 19 वचन लिखे हुए हैं, मुझे पता है मेरे वस्त्र पर कौन सा दाग लगा है ना। सुबह जब मैं खाना खा अभी दाग है, दाल का दाग कौन सा लगा, कौन सा पाप किया है कि मैं शाम तक शुद्ध रहूंगा। आज शाम तक एक आना पूरा हफ्ता मैं शुद्ध रहूंगा। कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया, कौन सी परमेश्वर की अशुद्धि रहते हैं। घर भी अशुद्ध हो गया, गंदगी से भरा है, शैतान के राज, शैतान के गुनों से भरा है, शैतान के कामों से। शैतान काम कौन से? नफरत करना, गुस्सा करना, घिन करनी, चोरी करनी, बेईमानी करनी, स्वार्थी हो जाना, जगत की वस्तुओं से प्रेम करना, ये सब शैतान के गुण है। क्या हमारे घर में, हमारे जीवन में यही राज्य करता है, जहाँ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में राज करता है, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में राज करती है। खुदाबंद का वचन कहता है, हम जब पढ़ चुके गिनती किताब 19 और उसका 7 और 8, तब वे अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद शावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। उसका 8 वचन कहता है, और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। खुदावंद का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। आइए कुछ और बातें सीखे। प्रकाशिक वाक्य 12 अध्याय उसका 22 अध्याय 14 वचन। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेता है, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो व्यक्ति जो अपने वस्त्र धो लेता है। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियां, कानून, हुक्मों को मानना था, क्योंकि कलीसिया नहीं थी, प्रजा थी, कलीसिया ही प्रजा है। और बहुत से कानून है और स्पेशल याजक को दिए हुए हैं वस्त्र। याजक को, इस्राएल के लिए कानून था शुद्ध और अशुद्ध होने के लिए, याजक के पास कानून था, उसके वस्त्र और उसके जो पहरावा है। अभी हम नए नियम के याजक हैं, हम नए नियम के परमेश्वर के सेवक हैं, नए नियम के परमेश्वर के पास्टर हैं, सेवादार हैं, सभी को सेवा करने का गिफ्ट मिला हुआ है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हमारी ड्यूटी सिर्फ गाने की है। हाँ, पिछले दिनों में पंजाबी बोलदा, पिछले नहीं, पिछले सालों के किसी घर के मीटिंग सी, काफ़ी लंबा समा मीटिंग चलती रही, हर हफ्ते ते एक हफ्ते मीटिंग चली। बत्ती जिदा हुण वाडियां च बत्ती बंद था, उदों वाडियां सीगियां, बत्ती बंद ते असा मीटिंग कर ली है। हाँ मीटिंग होगी, सानू की मतलब आ, बत्ती का कोई कॉन्टैक्ट ही है नहीं गा,
जिंदाबाद जिंदाबाद यसू जिंदाबाद। मीटिंग करनी है, कहता कर लो, सानू की थले बह के ताड़ी मारी जावांगे। अज लोगों वास्ते चर्च विच आना ताड़ी मारना, भजन गाना वह काम आ, समझ लगे ना लगे वह भी साड़ी मतलब नहीं गा। वह उद्देश की भजना का की गंभीरता वा वह मतलब नहीं। सारा मतलब है ताड़ी मारनी, बहना खड़ोना 2-4 घंटे चल जाना। ये साडी सेवा वा, ये इदा साडी धार्मिक जिंदगी आ, इदा असीं मसीह जिंदगी जिउंदे हैं। इदा करके नहीं गा। पवित्र वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन है गंभीरता के साथ भक्ति। तिमोथेयुस में लिखा हुआ भक्ति गंभीर विषय है। भक्ति करना, परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी जीना गंभीर एक विषय है, गंभीर एक कार्य है। ये नॉर्मल नहीं है, कर लिए तो ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मेरा मन इतना ही है, नहीं। गंभीरता के साथ, जैसे हम एक बिजली के खंभे पर चढ़े हुए हैं, बिजली के खंभे पर चढ़कर कह सकते हैं कि हम ऐसे ही हाथ लगा लेंगे, नहीं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता। मसीह जीवन ऐसा है, डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर की भक्ति में मसीह जीवन व्यतीत करना है। खुदा का वचन है, धन्य है वो जो वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। किसके पास? जीवन के पेड़ के पास। जीवन का पेड़ कहाँ था? वाटिका में। कहाँ था जीवन का पेड़ जो परमेश्वर ने सृष्टि की थी? वहां 2 वृक्ष लगाए थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का और एक जीवन का। भले और बुरे का परमेश्वर ने जो लगाया, तो आदम और हवा ने खा लिया, वो भले और बुरे का ज्ञान आ गया। लेकिन वहां एक जीवन का वृक्ष भी था, जीवन का फल भी था, वो परमेश्वर ने छुपा लिया, सेव कर लिया। वो जीवन के पेड़ के पास आएंगे जो यीशु था वाटिका में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है व्यक्ति जो वस्त्र धोता है, अपने आप पे ध्यान देता है कि मैंने कहाँ गिरा, कहाँ उठा, कैसा हूँ, कैसी मसीह जिंदगी जीता हूँ, कैसा मेरा विश्वास है, कैसी मेरी भक्ति है, कितने मेरे सफेद, माफ करना कि हम चिट्टे कपड़े पाए तो नहीं कि पाए कई ने, ये दाग पैंदे आ, चिट्टे कपड़े आते दिखते ना, दाग दिखते हैं या इसमें दिखते हैं। अच्छी बात है, मुझे चिट्टी शर्ट पहन कर आने, दाग भी लगा कर आना चाहिए था, कुछ ना कुछ उदाहरण रहता। दिखते हैं ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है और खाने के लिए वो बहुत ही बेसुरा लगता है। मेरी पत्नी बहुत चिढ़ती है इस बात से, सारा कपड़ा गंदा कर लिया, और जब उसे पानी लगाता हूँ और ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि सफेद है। सफेद कपड़े को दाग लगना मतलब बेसुरा लगना, गंदा लगना, बुरा लगना। मैंने और आपने वस्त्र पहने हैं, उस वस्त्र के ऊपर दाग लगेगा, गंदगी चिपकेगी तो वो अच्छी ना लगेगी। इसलिए तो लिखा गया है, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया, देख जोशुआ ने गंदे वस्त्र पहने हुए हैं। खुदावंद कहता है स्वर्गदूत को, इसके वस्त्र बदलो, सुंदर वस्त्र पहनाओ, पगड़ी भी बदल दो, शुद्ध कर दो इसे। हालात ऐसे होंगे ना उसके वस्त्र गंदे हो गए। मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे भी ध्यान करेंगे, समझ लगने लगेगा, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझाने लगेगा। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है, कोड़े कपड़े का पैंतन पुराने पहरावे पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैंतन पुराने से कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस, ध्यान दीजिए 17 पद, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है।
पुराने कपड़े की टाकी, टाकी शब्द सही है ना, पुराने कपड़े की टाकी नए कपड़े पर नहीं लगाते, अच्छी भी नहीं लगती, सुंदर भी नहीं लगती। और जब उसको उधेड़ने लगेंगे वो नए कपड़े को भी फाड़ डालेगी, खराब कर देगी, सुंदर भी नहीं लगेगी, नए के भी पर्सनैलिटी खराब कर देगी, उसकी जो सुंदरता है नष्ट कर देगी पुरानी टाकी। मेरी सुंदरता खत्म कर रहा है ना, ये मेरा पेट, ये मेरा मोटापा। पवित्र उदाहरण ले रहा हूं, पवित्र वचन कहता है पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं, नया दाखरस नई मशकों में, मतलब पुरानी जिंदगी वही है, और नया बनने का नाटक करें तो गलत है। पुरानी मशकों में पुरानी मशकें चलेगी, नई मशकें नहीं। गलत गंदी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अग्नि नहीं होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा, पवित्र आत्मा का उद्धार नहीं होगा, पवित्र आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। गंदी जिंदगी में, माड़ी जिंदगी में, व्यभिचारी जिंदगी में, चोरी वाली जिंदगी में, व्यभिचारी वाली जिंदगी में, हारे को बुरा काम करने वाली, जो परमेश्वर के खिलाफ। पवित्र वचन में यही सिखाता है, महान वचन है, पुरानी मशकों में नया दाखरस। नो, नए वस्त्र पर पुरानी टाकी नया कपड़ा तालमेल सही नहीं है। नए में नया मतलब परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर का उद्धार चाहिए, परमेश्वर की शक्ति चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर ही चाहिए, तो नया बनना पड़ेगा, परमेश्वर के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। हालेलुया, मिलकर हालेलुया। पवित्र वचनों में सिखाता है कि पुरानी मशकों में नया नहीं, नए में पुराना नहीं। ये पुरानी जिंदगी में, इस घटिया जिंदगी में पुराना मन, पुरानी सोच बदली वो हुई जो बपतिस्मा लेने से पहले, उद्धार पाने से पहले हम उद्धार वाला कार्य करें, बपतिस्मा ले ले, लेकिन सोच समझ चाल चलन वही रहे, तो यीशु का पवित्र आत्मा नहीं, यीशु की गंभीरता, यीशु की शुद्धता नहीं, यीशु के वस्त्र नहीं चढ़ेंगे, यीशु के वस्त्रों का रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए नया बनना पड़ेगा, जो यीशु ने कहा है, जो लिखा है, अपने वस्त्र बदल लेते हैं, अपना चाल चलन बदल लेते हैं, अपना कैरेक्टर बदल लेते हैं, यीशु के लिए, मसीह के लिए अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना, पवित्र होना, शुद्ध होना हमारे लिए जरूरी है। यदि उद्धार चाहिए, यदि मुक्ति चाहिए, हमें परमेश्वर का कलाम यही सिखाता है। हालेलुया, मिलकर हालेलुया। ताही था बपतिस्मे दा फिर फल मिलेगा। हाँ, बपतिस्मा लेगा ताही दा फायदा होएगा। फायदा किया, विदेश भी चले गए, पैसा भी कोई कमाया नहीं, कोठी नहीं पाई, गड्डी नहीं खरीदी, खा पी लिया वा, सारे काम उदा की अजे भी जिंदगी आ। मोटी तनख्वाह बाहर होनी, ना कोठी पाई ना गड्डी, दसो ना सुख मानिया ही नहीं बाहर की कमाई का। मतलब उधार वाली जिंदगी में परमेश्वर का आशीष भरा हाथ, परमेश्वर की आशीषों को देखा ही नहीं है, तो फायदा क्या, वो तो नहाने वाला हो गया। यही कहता है कलाम कि तुमने नहाया हुआ है, नहाने वाला बपतिस्मा ले आवा, मैल लाने वाला ले आवा, ना कि पापों से क्षमा पाने वाला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और भी गंभीर सीखते हैं। प्रकाश का वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर उसका 18 तक लिखा, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख किया, जो आमीन और जो विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। उसका 16 वचन,
सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। 17 पद, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 18, इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और वस्त्र और शुद्ध वस्त्र ले, और सफेद शुद्ध वस्त्र ले कि पहन ले, तुझे अपने नंगेजपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमच ले देखने लगे। यहां पर एक शब्द है, मुझसे सफेद वस्त्र ले। कलीसिया को चिट्ठी लिखता है ना, वो कहता है जो विश्वास योग और जो आमीन है, सृष्टि का मूल्य है, सृष्टि का मूल्य है। वो कहता है ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। अच्छी बात, ठंडा होता तुझे मैं उजाड़ डालता, गर्म होता आशीषों से भर देता, बरकतों से भर देता। तू ना गर्म है ना ठंडा, गुनगुना है। ध्यान कर अपने जीवन पर, और नहीं तो मैं तुझे उगलने पर हूं, उल्टी करने पर हूं। और लिखा हुआ है, तू कहता है कि मैं धनी हूं, मतलब मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं धर्मी हूं, मैं भला हूं, मैं परमेश्वर का जान हूं। परमेश्वर मेरे घर में रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं परमेश्वर का बंदा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। तू कहता है मैं धनी हूं, परमेश्वर मेरे समीप है, मैं खुदा का, मेरा घर खुदा का है, मेरा कारोबार खुदा का, मेरे कारोबार में खुदा की आशीष है। तू कहता है भला हूं, तू कहता है मैं परमेश्वर का वो इंसान हूं जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, मतलब मुझसे प्रेम करता है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मेरा घर भक्ति वाला घर है, मेरा घर प्रार्थना घर है, मेरा घर परमेश्वर घर है, मेरा घर प्रभु की उपस्थिति का मंदिर है। तू कहता है मैं धनवान हो गया हूं, परंतु जानता ही नहीं तू, है ना, लिखा हुआ है, और तुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा भी है। अच्छे से बढ़िया कोट पैंट पालेंगे इस बॉडी के ऊपर, बढ़िया, लेकिन परमेश्वर ने चीजें नहीं देखने, वो कपड़े देखने हैं जो आखिर में वचन रखा हुआ, मैं लास्ट में कलाम को पढ़ेंगे। सुने, परमेश्वर भी एक पहरावा देता है। शादी के समय पहरावा आता है बेटी का, बेटे का, और शादी के समय वो पहरावा पहनकर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शादी के समय पहरावा आता है बेटे का और बेटी का, वो पहरावा पहनकर शादी करने जाते हैं। दोनों पति पत्नी जब बनती है, उनका पहरावा अलग होता है, पहरावा स्पेशल होता है, महंगे मुल्क का उसका पहरावा होता है, सिर से लेके पांव तक, क्योंकि वो सजना होता है। यीशु हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। हमें अपने वस्त्र कितने सौभाग्य बनाते हैं, कितना सौभाग्य दूल्हा है। यही लिखा है ना कि वो दूल्हा है, दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है बादलों के साथ होकर। हम उसकी दुल्हन है। हम कितना अपने आप को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं, अपने वस्त्रों को धोते हैं, वस्त्र बदलते हैं, कि वही वस्त्र जब से बपतिस्मा लिया है, जब वस्त्र बदलते हैं, फिर गंदे पहन लेते हैं, फिर बदलते हैं, है ना। शाम को प्रार्थना में बैठते हैं, नहा कर आ जाते हैं, वस्त्र बदल के आ जाते हैं, प्रभु जो सारा दिन का पाप हुआ मुझसे माफ कर देना। मैं नहीं चाहता मैं पाप करना, लेकिन हो गया, मुझे माफ कर देना। प्रभु ने माफ कर दिया। सुबह फिर उठा, फिर वही गंद, गाली, निंदा, चुगली, नफरत, विरोध, घिन, है ना, पंजाबी धड़ेबाजियां, पार्टीबाजी, नशे करने,
सुबह फिर सारा दिन काम किया, शाम को सारा दिन अपने गुलामों को हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। उसका 6 अध्याय प्रकाश का वाक्य 9 से 11 तक सुनिए ध्यान से। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। 11 वचन। और उनमें से हर एक को सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी हो लेने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर हालेलुया। हमने पढ़ा ना 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे लहू को देखा, प्राण को देखा। वो प्राण कहता है, लहू कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर, युगाना युग तक जीवित रहने वाले और जीवित सदा के परमेश्वर, तू कब तक मेरे लहू का बदला ना लेगा, तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा। प्रभु कहता है थोड़ा सब्र करो, विश्राम करो, आराम करो, सब्र करो। और भी लोग शहीद होने वाले हैं, और भी मेरे नाम की खातिर मरने वाले हैं, और भी मेरे नाम के वजह से मरने वाले हैं, कटने जा रहे, शहीद होने वाले हैं। उनकी भी गिनती पूरी होने दो, तब मैं इकट्ठों का न्याय करूंगा, तब मैं सभी का न्याय करूंगा। अभी और मरने वाले हैं और मेरे लिए दुख उठाने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं, उन शहीदों को भी गिनती पूरी होने दो, तब मैं इकट्ठों का न्याय करूंगा। लेकिन लिखा गया इन लोगों को परमेश्वर ने सफेद वस्त्र दिए, खुदाबंद ने इन्हें वस्त्र दिए और परमेश्वर ने इन्हें अलग किया हुआ और कहा है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि विश्राम करो। और इसका 7 अध्याय में ध्यान करते हैं, 7 अध्याय इसका 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग इस और भाषा से हर ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने हुए देखा। कि उन्हें सफेद वस्त्र दिए गए, किसने? परमेश्वर ने। वो अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग गोत्रों में से थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, जैसे जे वाले, एक बिल्कुल इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला, एक तमिलनाडु का, एक मुंबई का, और भी गोरे काले दुनिया भर के प्रभु के लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, मसीह के लिए काटे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते, सिर्फ यीशु के वस्त्र पहनकर यीशु के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जातियों से इतनी बड़ी भीड़ थी कि जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती थी। उनके हाथों में टानियां थी, खजूर की टानियां थी। और जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पर गुड फ्राइडेज के पहले वो टहनियों को हिलाते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा, उसकी महिमा करते हैं स्वर्ग में। कौन? वो लोग जिन्होंने यीशु का सफेद वस्त्र पहना है, जिन्होंने यीशु मसीह का दिया हुआ कपड़ा पहन लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह का पहरावा पहन लिया, ना कि मेरे और आपके मर्जी के कपड़े। मैं अभी बोल कर हटा हूं, अभी थोड़ा समय पहले, कि एक ऐसा आदमी है, सुबह उठता है, सारा दिन अपनी मर्जी,
अपने सफेद वस्त्र पर दाग लगाता है, कहता है कि ये सफेद वस्त्र, गाली दिया दाग लग गया, चुगली किया दाग लग गया, निंदा किया दाग लग गया, चोरी किया दाग लग गया, है ना। धड़ेबाजियां, पार्टीबाजियां, नफरत, शराब पीनी, गाला कढ़नियां, गंद मंद बकना, दुनिया पर जो दुनिया के लोग पाप करते हैं वो सब, और अलग अलग इस सफेद पर दाग लगाते। शाम को कहते हैं प्रभु दिन भर से जो हमारा पाप हुआ है मुझे माफ करना। मैं गंदा नहीं देखना चाहता था, मैं क्या गंद मंद मोबाइल में नहीं देखना चाहता था, मैं गंदी बातें नहीं सुनना चाहता था, गंद नहीं बकना चाहता था। प्रभु मेरे अंदर कामना ने तेरे वस्त्र की शक्ति से ज्यादा, तेरे वस्त्र की ताकत से ज्यादा मेरी कामना, मेरी अभिलाषा मुझ पर हैवी हो गई, इसलिए मुझसे पाप हो गया, क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। परमेश्वर हर दिन करता है, तो उसके प्रति मैंने बोला होगा कि एक सफेद वस्त्र कितना समय निकाल, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, उसका कलर फीका पड़ जाता है, वो फट जाता है, और ज्यादा समय रोज रोज धोने से उसकी दाग जो रह जाते हैं आखिर में खराब हो जाता है। ऐसी हमारी आत्मिक जिंदगी है, नए नए होते हैं, कुंवारे होते हैं, अभिषेक से भरे होते हैं, जब ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती है, अभी मुझे पति की जरूरत है, अभी मुझे पत्नी की जरूरत है, अभी पति आगे है, उनसे बातचीत होती है, प्रार्थना का प्रेम घट गया, वचन का ध्यान घट गया, क्योंकि पति से प्रेम हो गया है ना, पत्नी से प्रेम हो गया है ना, अभी कौन सा है, किससे प्रेम हो? यीशु मसीह मरा, उसका दर्द उसका दर्द पत्नी का या पति का। मान लीजिए आपका पति या आपकी पत्नी, पास्टर इज जॉन की पत्नी, गुड फ्राइडे के ऊपर डेथ हो गया उनका, जब गुड फ्राइडे था पास्टर इज जॉन का पत्नी लुधियाना में दाखिल थी, लेकिन वो गुड फ्राइडे की मीटिंग कर रहे थे फास्टिंग में। मान लीजिए आपका पति, जो भी पति है, उनका एक्सीडेंट हो जाए, है ना, डेथ नहीं कहते हम, एक्सीडेंट हो जाए और चर्च में प्रार्थना है, आप किससे देखेंगे? आपकी चाहत किसको खींचेगी? पति की तरफ, पत्नी की तरफ, या यीशु की तरफ? कौन सी अंदर भूख होगी, किससे प्रेम है? या पहले था जब ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती थी, सिवाय यीशु के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था, पागल थे, दीवाने थे। अभी कहां गई प्रार्थना, अभी कहां गया वो ध्यान, अभी कहां गया वो प्रेम, अभी कहां गई वो खींच, वो कहां गई चाहत मन की? किसने मोह लिया है? पति से प्रेम करना पाप नहीं है, पति ही से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना, जब पत्नी ही से ज्यादा प्रेम करना, बच्चों ही से ज्यादा प्रेम करना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसने कहा हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता वो मेरे काबिल ही नहीं है, वो मेरे योग ही नहीं है, वो यीशु के योग नहीं है। पादरी लाखों करोड़ों पास्टर है, ऐसे है, अपनी मर्जी से है, यीशु मसीह से मना कर रहा है कि तू प्रचार ना करो, प्रचार कर रहे हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हमें वस्त्र उनके दिखते नहीं है, ना ही यह दिखता है कि परमेश्वर उनके साथ है कि नहीं है। यदि जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं उनको दिखता है कि यह सही है या गलत, उनके फलों से पहचानेंगे ना। यही लिखा हो, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती किताब में कि तुम उनके फलों से पहचानोगे, यदि हमारे अंदर वो फल होंगे तो हम दूसरों को पहचान पाएंगे। मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह रहा, अपने वस्त्र की पहचान करने के लिए कह रहा हूँ। किससे प्रेम होगा, किससे चाहत होगी? नया नया था, बहुत अभिषेक था, अभी शादी हो गया, नया नया शादी है, ठीक है, खुदा का वचन 1 साल के लिए एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा हो गया, और बच्चा और बच्चा और बच्चा, भी उनकी पढ़ाई का खर्चा, अभी उनके और थोड़े बड़े हो गया, अभी कॉलेज का खर्चा, और थोड़े बड़े नौकरी खर्चा, शादी खर्चा। कहाँ गया प्रेम प्रभु से? कहाँ गया वो चाहत प्रभु से? कहाँ गई मन की खींच प्रभु से जो थी? खत्म हो गया। खत्म उनका होता है जिनके ऊपर धीरे धीरे पुराना होने लगता है ये कपड़ा, ये पुराना होना लगता है कपड़े जो रोज धोते हैं। इसलिए पुराना नहीं होने देना, ना ही बदलना है, शाम को पहन लेना है, फिर सुबह उतार देना है, अपनी इच्छा से संसार में चलना, फिर शाम को कपड़ा पहनकर जैसे दूसरी जाति के लोग शाम के समय
शाम के समय जब उसने प्रार्थना करनी होती है, वो पहरावा पहनते हैं, प्रार्थना में बैठ जाते हैं, फिर उतार कर रखते हैं, दुनिया भर के वही काम फिर करने लगते हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसका 7 अध्याय 13 से लेकर हम उसका जब 17 तक पढ़ते, लिखा, इन पर चिन्हों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने उनसे कहा, ये वो है जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर पवित्र, मतलब शुद्ध किए, सफेद किए है। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उनके मंदिर में दिन रात उसी की सेवा करते रहते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू ताने रहेगा और वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और उन पर धूप की ना तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन की रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने वस्त्र परमेश्वर के पहने हैं, जिन्होंने परमेश्वर का पहरावा पहना हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। उनके ऊपर लो ना लगेगी, धूप ना लगेगी। हम अभी यीशु के लिए धूप सहते हैं, सया सहते हैं, गर्मी सहते हैं, पसीना हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से बहता है और दुर्गंध आने लगती है उस पसीने से, हमारे शरीर से। तो लिखा हुआ वो फिर धूप हमें जलाएगी नहीं, वो सब खत्म कर देगा, हमारे दुखों को, हमारे सब तकलीफों को, यहाँ तक हमारे आंसुओं को भी मिटा डालेगा। आंसू जो लाने वाले काम है, दुख जो लाने वाले काम है, तकलीफ लाने वाले काम यीशु खत्म कर देगा। अभी हमारे शरीर में धूप लगती है ना, अभी जब ये जो कटाई हो रही, कटाई के बाद एक और है ना उसका बीज लगेगा, धन का बीज लगेगा, जिन झोना कहने है ना। इस गर्मी के विच आपां झोना दा लाउणा, झोना काहदे वास्ते? बच्चियां वास्ते, पत्नी वास्ते, जरूरतां वास्ते। धुप रंग काले, धुप नाल पिट सड़ जाने आ, मूँह काले हो जाने, शक्ल रंग काले हो जाने आ। यीशु मसीह दे विच फल वा, ये तो सिर्फ संसार से खत्म हो जाने वाला है। यीशु ने जे नहीं पूछना कि 4 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, इतना संघर्ष किया, इतना दुख तूने बच्चों के लिए सिया, इसलिए तेरे में आंखों के आंसुओं को साफ कर। यीशु के लिए जो दर्द सहा है, यीशु मसीह में जो दर्द सहा है, उसका यीशु मसीह फल देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन 16 अध्याय 15 वचन, देख मैं चोर के नाई आता हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देख सकें। सुने प्रियो, पवित्र वचन कहता, चोर के नाई आता हूं, धन्य है वो व्यक्ति जो जागता रहता है। आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, मसीह दौड़ में, मसीह जिंदगी जीवन में जागता रहता है और प्रभु यीशु के मार्गों पर आत्मिक जिंदगी में जीवित रहता है। और लिखा हुआ है, और अपने वस्त्र, अपने सफेद वस्त्रों की भी चौकसी करता है, ध्यान रखता है कि नंगा ना पाया जाए। हाँ, नंगा घूमता है। देखो, मैं आपके सामने वस्त्र पहने हुए, परमेश्वर को पता है मैं नंगा हूं, जहां परमेश्वर के वस्त्र मैंने पहने हैं। आप में कितने मसीह में जीवित है, मसीह जिंदगी में जीवित था, वो प्रभु कह रहा है, ना कि इस वस्त्रों की बात कर रहा है।
स्वर्गदूतों के सामने और शैतान के सामने वो नंगा नजर आएगा, जिसे हम आत्मिक जीवन, आत्मिक मरा हुआ और आत्मिक जीवित कहते हैं। वो शैतान को नंगा देखेगा, वो परमेश्वर को नंगा देखेगा, ना कि एक जीवित प्राणी जो मरना रहा है, मिट्टी में दफनाने वाला, उसे देखेगा। मैं और आप जीवित हैं। यदि जीवित हैं, परमेश्वर हमारे पास है और कहता है तू धन्य है। अपने वस्त्रों की, अपने सफेद वस्त्रों की संभाल करो, इस पर दाग ना लगने दो। प्रभु का वचन यही कहता है, मैं चोर के नहीं आता। तो यही हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि यीशु बादलों पर आ रहा है, चोर के नहीं आ रहा है। हर एक आंख उसे देखेगी, छाती पीटेगी। और खुदा का वचन कहता है जागता रहता है और अपने सफेद वस्त्र की ध्यान रखता है, नंगा ना फिरे। नंगा ने, हम पागल थोड़ी, हम पागल लोग नंगा फिरते हैं, हम तो ठीक ठाक है। लेकिन परमेश्वर में हम मरे हुए हैं, परमेश्वर में हम डट हुए हैं। और जे नंगेज है ना, जे नंगेज हम ढाप लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ढापने के लिए कहता है वो गंदगी से, मतलब नंगेज से भरा हुआ है। इसलिए मुझे और आपको अपने वस्त्रों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने शुरुआत किया कि तुम लोग जाजक हो, जाजक शाही खानदान से हो, जाजक परिवार से हो। जाजक कौन थे? परमेश्वर के पुराने नियम के पास्टर लोग, पादरी लोग। और पास्टरों को स्पेशल पहरावा पहनाया गया था परमेश्वर की तरफ से। मूसा के द्वारा बोला गया था कि अपने भाई हारून, उसकी अंश के लिए ये वस्त्र अलग किए जाएं। वो वस्त्र उनको अलग बनाकर दिए थे, वो पहन सकते थे, सिर्फ वो ही पहन सकते थे, वही वो पहनकर लोगों के बीच में घूम फिर सकते थे, प्रचार कर सकते थे। दूसरा इंसान उसे नहीं पहन सकता था। वही वस्त्र नए नियम में यीशु ने कहा सब है। अभी हम नए नियम की कलीसिया में, मतलब यीशु मसीह का सबों के लिए वो वस्त्र है, ना कि सिर्फ पास्टरों के लिए। उसके प्रति मैंने बोला वो गिफ्ट है, वरदान है, बहुत से काम है, हम सभी कर सकते हैं। वो सफ़ेद वस्त्र, ये सफ़ेदता, पवित्रता हम सबों के लिए है। ये धार्मिक जिंदगी सबों के लिए है। ये अकेले पादरियों के लिए नहीं, अकेली धार्मिक जिंदगी। धार्मिक जिंदगी, बरकतें, आशीषें, दुनिया का सुख जो आत्मिक है, सिर्फ पादरियों के अकेलों के लिए नहीं है, यीशु के लोग, बल्कि हर के लिए है जो यीशु के सफ़ेद वस्त्र पहनता है। और इसके पहले मैंने शुरुआत की थी पॉइंट ए और पॉइंट बी में कि पुराने मनुष्य को खत्म करो, नए मनुष्य को ले लो। यही है पुराना मनुष्य और नया मनुष्य। खत्म कर दो पुराने मनुष्य को, नया मनुष्य बना खड़ा कर दो, जीवित कर लो अपने अंदर बेहतरीन मनुष्य। अपने अंदर जो हमारा अंदर का व्यक्ति है, उसकी ऊपर जरूरत है। प्रियो, आपने और मैंने वो सफेद वस्त्रों को लेकर ही परमेश्वर के सामने खड़े होना है। पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने वस्त्रों की चौकसी करना है, इनको ध्यान में रखना है। जैसे एक इंसान अपने घर के पैसे को, अपने घर की बेटी का ध्यान रखते हैं, बेटे का ध्यान रखते हैं, चौकसी रखते हैं कि उल्टे सीधे कामों में ना कहीं हमारा बच्चा चले, पूरा चौकस रहते हैं। इसी प्रकार जागते रहना आत्मिक जिंदगी में, अपने वस्त्रों पर दाग नहीं लगने देना। जो इस पवित्र ग्रंथ में आया हुआ है, जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ, दाएं बाएं नहीं कहीं जा रहा है, इधर उधर नहीं कहीं हो रहा है, ध्यान रखना, इसी के बीच में रहना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, तब हम जीव होते हैं। इधर उधर होते हैं तो दाग लगता है। शाम को कहेंगे प्रभु माफ कर दे, तो मैं बोल चुका हूं कितना समय हमारा कपड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आदत हो जाएगी, है ना। समझाता हूँ इस बात को भी। करीब मैंने काफ़ी समय पहले, 4-5 साल पहले, यहाँ पर 10 रुपये सभी डालते, अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ 10 रुपये डालते। मैंने प्रचार किया, जैसे आज पूरा प्रचार किया गंभीरता से, पॉइंट टू पॉइंट समझाया, बहुतों को समझ आ गया। 10 रुपये नहीं डाले, उसी समय बहुतों ने मन बनाया हम 10 नहीं डालेंगे, हम बदल गए हैं। ये भी सभी चीज़ों के लिए महंगाई है, तो प्रभु का काम है भी हमें बढ़ाना है, 10 नहीं डालने।
तो क्या किया, 10 के बजाय 20 कर दिया, 30 कर दिया, 50 कर दिया। इतना गंभीरता से प्रचार किया मैंने कि सभी ने मन फिराया। लेकिन एक बुजुर्ग नहीं है, ठीक है, अच्छी सेवा करने वाले परिवार है, उठे, मेरी तरफ देखा, 10 ही डाले इसमें। फिर मतलब वचन का कुछ असर नहीं हुआ। जो मैंने गंभीरता से समझाया, सिखाया, पॉइंट टू पॉइंट उदाहरण ले लेकर समझाया, कुछ भी समझ ना आया, 10 ही डाले। मतलब वो इंसान मर चुका है, रद्द हो चुका है, आना जाना रह के। जो मैंने शुरुआत में बोला है कि ताली मारने के लिए रखे, ताली मारना हमारी ड्यूटी है। चर्च में आना जाना, 2 घंटे बैठना, ताली मारना, उसके बाद चले जाना है। बाकी काम पादरी का है, बच्चों का है, हमारा काम बस नहीं। इसके बीच में एक एक बिंदु, एक एक मात्रा जो है मेरे लिए है। आप कहें मेरे लिए है, यस, उनके लिए है जो सफेद वस्त्र पहनता है, जो उधार को देकर जाता है, यीशु के पास रहना चाहता है। प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराएं, लौट आए कि प्रभु की उपस्थिति से अच्छे दिन आ जाएं। इसलिए बदलना हमें चाहिए। बदलना हमें अपने उद्धार के लिए है। नहीं बदलेंगे तो मर चुका है अंदर का इंसान, डेड हो चुका है, बॉडी जीवित है, असर खत्म हो चुका है, ये सही नहीं है। आंखों को बंद करिए। स्वर्ग के पवित्र पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु, पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे बातें की, आज वस्त्रों के प्रति बोला। पुराने समय पिता याजक लोग और महायाजक लोग ही आपके समीप आ सकते थे, आपका कार्य कर सकते थे, लेकिन आज प्रभु जी खुदावन हर एक एक जन आपका कार्य कर सकता है। आज बहुत से लोग पृथ्वी पर प्रभु जी, जिनको जो सफेद वस्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो 100-200 की बाइबल लेती है, प्रचार का बन जाते, लोगों को सिखाने लगते हैं। ये सफेद वस्त्रों का जानते नहीं है, लेकिन प्रभु जी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो गंभीरता से प्रभु के पास चलते हैं, प्रभु के पास आते, गंभीरता में प्रभु की सेवा करते हैं। खुदावन धन्यवाद, इन लोगों ने सुना है, मन में बैठने दो, अपने वस्त्रों की चौकसी करे। अपने पिता जो आत्मिक परमेश्वर ने सफेद वस्त्र पहनाता है, उनको संभाल करे पिताजी। धन्यवाद करते हैं, बस यीशु का नाम लेके मांगते हैं।